दिल्ली के बीचों बीच एक मैकेनिक रहता था। नाम था राजू। लेकिन सब उसे स्क्रू लूज राजू के नाम से जानते थे। क्यों? कोई कहता था उसकी ये हालत इंजनों से पंगा लेने की वजह से हुई है, और बाकी लोग वो कहते थे ये हालत लोगों से पंगा लेने की वजह से हुई है। राजू कोई मामूली मैकेनिक नहीं था। अरे नहीं, उसमें एक अलग ही बात थी। एक तो उसे दूर से ही महंगी गाड़ी पहचानने का हुनर था, और दूसरा हुनर यह था कि वो गाड़ी के मालिक से कुछ भी मनवा सकता था। राजू की दुकान कोई खास नहीं थी। पुराने औजार, तेल से सने फर्श जैसे बाकी दुकानें होती हैं। लेकिन जैसे ही बाहर कोई चमचमाती मर्सिडीज खड़ी होती, बस फिर तो जादू ही हो जाता। राजू अपने कस्टमर को अच्छे से जानता था। ये अमीर लोग ये फैंसी कपड़ों वाले पर भरोसा नहीं करते थे। इसलिए राजू सीधा साधा बनता था। बस थोड़े बहुत दाग लगे कपड़े और हाथ में हमेशा एक रेंच। देखने में ऐसा लगता था जैसे उसे अपनी औलादों से ज्यादा इंजनों की फिक्र है। वो सबको एक बड़ी सी मुस्कान के साथ नमस्ते करता और ऐसे सर खुजाता जैसे उसे कुछ समझ ही ना आ रहा हो। सर, ये गाड़ी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत महंगे पार्ट्स हैं, और बस इसी तरह जाल बिछ जाता था। जितने अमीर होते थे उतनी ही आसानी से फंस जाते थे। उन्हें लगता था कि ये तो सीधा साधा मैकेनिक है, सच बोल रहा होगा। उन्हें क्या पता था, राजू को दूर से ही अमीर और भोले लोग दिख जाते थे। राजू की असली चालाकी, वो उनके ही अहंकार का इस्तेमाल उनके खिलाफ करता था। वो झूठी प्रॉब्लम बनाता था, ऐसी प्रॉब्लम जो सिर्फ कोई बहुत जानकार मैकेनिक ही समझ सकता था। सर, ये इंजन की आवाज बहुत रेयर है, ये सिर्फ हाई एंड मॉडल में ही होता है। बेशक असलियत में कुछ भी खराब नहीं होता था, लेकिन डर बहुत खराब चीज होती है, खासकर तब जब बात आपकी कीमती गाड़ी की हो। फिर राजू उसका हल बताता था, एक महंगा और बिल्कुल फालतू का हल। लेकिन वो इतने भरोसे से, इतनी सादगी से बोलता था कि कौन उससे बहस करे। नहीं पैसे में ही। भाग 4, इरिप्लेसेबल स्पार्क प्लग का केस। एक दिन एक बिजनेसमैन मिस्टर गुप्ता अपनी नई नवेली BMW लेकर आए। गाड़ी बिल्कुल ठीक चल रही थी, पर उन्हें चेक करवानी थी। यह उनकी बहुत बड़ी गलती थी। राजू ने उन्हें दूर से ही आते हुए देख लिया। सर, ये स्पार्क प्लग? राजू ने एकदम साधारण स्पार्क प्लग दिखाते हुए कहा, बहुत रेयर है, सिर्फ जर्मनी में मिलता है, तुरंत बदलना पड़ेगा। मिस्टर गुप्ता घबरा गए और तुरंत मान गए। राजू ने आंख मारते हुए उसे अपनी जेब से निकाले हुए एक और स्पार्क प्लग से बदल दिया और बहुत ज्यादा पैसे वसूल लिए। मिस्टर गुप्ता को कुछ पता ही नहीं चला और वो ये सोचकर खुश होकर चले गए कि उनकी कीमती गाड़ी बच गई, और राजू वो बस हंसा और पैसे जेब में रख लिए। भाग 5, ग्रेट विंटेज वाइन इंजन फ्लश। एक बार एक सोशलाइट मिसेस मेहरा अपनी ऑडी लेकर आई। उनकी शिकायत, इंजन से अजीब सी आवाज आ रही थी। आवाज? शायद एयर फिल्टर में कोई पत्ता अटक गया होगा। राजू हमेशा की तरह ड्रामा करते हुए एक बोतल उठता है जिसमें सस्ती शराब दिख रही थी। मैडम, ये एक स्पेशल इंजन फ्लश है। इसे बनाने में पुरानी अंगूरों का इस्तेमाल हुआ है। इससे इंजन सबसे ज्यादा साफ होता है। मिसेस मेहरा विंटेज सुनकर इंप्रेस हो गई और तुरंत मान गई। राजू ने मुस्कुराते हुए वो स्पेशल फ्लश इंजन में डाल दिया और बहुत सारे पैसे ले लिए। मिसेस मेहरा अपनी गाड़ी की स्मूथ राइड, जो सिर्फ उनके दिमाग में थी, से खुश होकर अपने सारे दोस्तों को राजू के जादुई पोर्शन के बारे में बताया। भाग 6, राजू का हश्र। क्या कर्मों ने उसको पकड़ लिया? तो हमारे मैकेनिक मास्टरमाइंड का क्या हुआ? क्या वो पकड़ा गया? क्या कर्मों ने उसे सबक सिखाया? ऐसा कुछ नहीं हुआ। देखिए, राजू होशियार था। उसने कभी किसी को बहुत ज्यादा धोखा नहीं दिया और हमेशा एक कदम आगे रहा। अमीर लोग, उन्हें आखिरकार पता चल ही गया, लेकिन तब तक
राजू अपना अगला शिकार ढूंढ चुका होता था और यह सिलसिला चलता रहा। जैसा कि कहते हैं, मूर्ख और उसके धन का नाश जल्दी होता है, और राजू वो उनकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता था।